पीएफएमएस में ग्रुप कैसे बनाएं? जी हाँ, और ग्रुप क्यों बनाएं? यदि आप पीएफएमएस में वर्क करते हैं तो आपको ग्रुप बनाने की आवश्यकता है, और उसकी आवश्यकता क्यों है इस संबंध में इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक डिटेल में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, वीडियो को कहीं भी स्किप ना करिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे टाइम टू टाइम इन्फो चैनल में। मैं हूं सुशील कुमार। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और पाइए सबसे पहले मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं कि यदि पीएफएमएस में हम वर्क कर रहे हैं तो ग्रुप क्यों बनाएं और इससे क्या लाभ है। तो यदि हम एक से अधिक वेंडर्स को एक ही बिल से भुगतान कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ग्रुप बनाने की अति आवश्यकता है। जी हाँ, यदि पीएफएमएस में हम वर्क कर रहे हैं और एक से अधिक वेंडर्स को एक ही बिल से भुगतान करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मल्टी वेंडर्स वाला एक ग्रुप बनाना आवश्यक हो जाता है। तो यदि हमने मल्टी वेंडर्स ग्रुप बना लिए तो उससे हमें क्या लाभ होगा, तो उसको हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें स्कीम बार बार चयन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि हम बिल और बना रहे हैं तो उस समय हमें बार बार स्कीम चयन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला है कि बैंक का नाम बार बार चयन करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। एक बार हम ग्रुप बना लिए तो हम चाहे जितना भी बिल बना सकते हैं, हमें बार बार बैंक का नाम चयन करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही फर्म या वेंडर का नाम बार बार चयन करने की भी आवश्यकता नहीं होगी और मद का नाम बार बार चयन करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम किसी एक मद के लिए यदि ग्रुप बना लिए तो उस मद में हम चाहे जितने वेंडर्स हो उसको ऐड कर सकते हैं। साथ ही प्रस्ताव फाइल हमें बार बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी और एक ही प्रस्ताव फाइल में हम चाहे जितने वेंडर्स को भुगतान कर सकते हैं, जितना मद को भी भुगतान कर सकते हैं। और अगला है कि टिप्पणी बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। और अगला है कि एक ही बार में अप्रूव किया जा सकता है। यदि हम ग्रुप बना लिए तो एक ही बार में अप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि पीपीए प्रिंट करते समय हमें अप्रूव करने की आवश्यकता होती है। तो जितनी सारी बिल होगी उतनी बार हमें अप्रूव करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम एक ग्रुप बना ले और उसको एक ही बार में अप्रूव कर ले। साथ ही एक ही पीपीए प्रिंट करने की आवश्यकता है। यदि हमने एक ही अप्रूवर बना लिए, एक अप्रूव बिल बना लिए, तो उसको हमें एक ही बार प्रिंट करने की आवश्यकता होगी। तो चलिए देखते हैं कि हमें पीएफएमएस के वेबसाइट में हम कैसे ग्रुप बनाएंगे। यदि आपने सिंगल वेंडर बिल और मल्टी वेंडर बिल का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला है, आप जाकर उसे देख सकते हैं और इसके बारे में और अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पीएफएमएस में ग्रुप बनाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आप लिखते जाइए, नोट करते जाइए। स्टेप फर्स्ट है कि सबसे पहले हमें पीएफएमएस के वेबसाइट में जाना है और वहाँ अपने डाटा मेकर या डाटा ऑपरेटर बोलते हैं, साथ ही उसी को कोषाध्यक्ष भी कहते हैं, उसी के यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। जी हाँ, यदि हम बिल बना रहे हैं और बिल बनाने के लिए हमें ग्रुप बनाने की आवश्यकता है, तो ग्रुप बना रहे हैं तो उस समय आप गूगल में जाइए और वहाँ पीएफएमएस टाइप करके सीधा पीएफएमएस के वेबसाइट में जाना है और अपने डाटा मेकर या डाटा ऑपरेटर जिसे कोषाध्यक्ष बोलते हैं उसके यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर नीचे चित्र अनुसार लॉगिन करना है। साथ ही ऊपर में इसका वित्तीय वर्ष भी दिया रहता है कि आप किस वित्तीय वर्ष में लॉगिन कर रहे हैं। तो ऊपर वित्तीय वर्ष है, उसके बाद यूज़र नेम है, फिर पासवर्ड है और नीचे लॉगिन बटन है। तो यूज़र नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद हम जैसे ही होम पेज में आएंगे, लॉगिन जैसे ही करेंगे तो होम पेज में पहुंचेंगे तो होम पेज में जाकर नीचे मास्टर्स वाला मेनू में जाना है, लेफ्ट साइड मास्टर्स मेनू में जाना है। उसके बाद बुल्क कस्टमाइजेशन मेनू में जाना है, फिर मैनेज मेनू में जाकर मैनेज में क्लिक करना है। होम पेज में पहुंचने के बाद मास्टर्स में जाना है, मास्टर्स मेनू में उसमें जैसे माउस का कर्सर ले जाएंगे बुल्क कस्टमाइजेशन आएगा,
फिर माउस आगे बढ़ाएंगे तो मैनेज में जा कर के क्लिक करना है। ये दूसरा स्टेप हो गया। तो चलिए देखते हैं ग्रुप बनाने के लिए जो तीसरा स्टेप है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप चाहे तो अपने डायरी या कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट में स्कीम का चयन करना है। ये चित्र में देखिएगा 1 नंबर में है स्कीम, और इधर जो लिखा है उसको भी देखिए कि फर्स्ट नंबर में स्कीम का चयन करना है। आपको जो नोडल एजेंसी है उसके द्वारा आपके संस्था का पंजीयन किया गया है वो किस स्कीम के तहत किया गया है। तो इसमें दिखा रहा है CT9 सिटी समग्र शिक्षा 7979, यह स्कीम या योजना का चयन करना है। उसके बाद दूसरे नंबर में अपने संस्था का बैंक अकाउंट नंबर चयन करना है। आपके संस्था का जिस अकाउंट नंबर से वेंडर्स को पेमेंट किया जाना है उस अकाउंट नंबर को यहाँ से नंबर 2 से चयन करना है। साथ ही इसमें जैसे ऊपर में 2 नंबर के ऊपर में मॉड्यूल है, एजेंसी अकाउंट चॉइस है, यहाँ पर सेल्फ है, पेरेंट एजेंसी है, SNA है, यह ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे आप मैनेज में क्लिक करेंगे और स्कीम का चयन करेंगे 1 नंबर में तो ये सेल्फ एजेंसी अकाउंट चॉइस ये ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट में है स्कीम, सेकंड में है बैंक अकाउंट नंबर, और तीसरा नंबर में देखते हैं कि कस्टमाइज नेम। तीसरा नंबर में है कस्टमाइज नेम। जी हाँ, यही है ग्रुप नेम। इसी को ध्यान से देखिए और ध्यान से आप अपने डायरी में भी नोट कर लीजिए कि ग्रुप का नाम यहीं पर डालना है। तो ग्रुप का नाम हम क्या डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है कंप्यूटर ऑपरेटर एरियस अमाउंट, कि मैं उसको किस लिए भुगतान कर रहा हूँ वो लिखना है अपने जानकारी के लिए। तो यहाँ पर और तीसरा नंबर उदाहरण में देख सकते हैं, यदि मजदूरी के लिए है कि खेल का सामान के लिए है, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर स्टेशनरी भी लिख सकते हैं, या बैठक जलपान व्यवस्था आदि भी यहाँ पर आप 3 नंबर में लिख सकते हैं। यही आपका ग्रुप नेम है या कस्टमाइज नेम यही है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम देखते हैं चौथे नंबर में। चौथा नंबर ट्रांसैक्शन टाइप। आपका अकाउंट से पैसा किस प्रकार से ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर कंपोनेंट वाइज है, बुल्क वाइज है, डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है। तो यहाँ पर कंपोनेंट वाइज, कंपोनेंट का अर्थ है यहाँ पर मद का नाम। फर्स्ट नेम है योजना, उस योजना के अंदर में हमें कौन कौन से मद में राशि लिमिट मिला है और उस राशि को हमें वेंडर को ट्रांसफ़र करना है, तो वो कहलाता है ट्रांसैक्शन टाइप। तो ट्रांसैक्शन टाइप चौथे नंबर में है। 5वें नंबर में हमें चयन करना है, मद का नाम चयन करना है। हमें जिस मद से भुगतान करना है, किसी वेंडर को हम किस मद से भुगतान कर रहे हैं। यदि लिमिट्स हमें यहाँ पर दिखाई देता है तो लिमिट से हम चयन कर लेंगे हम किस मद से पैसा ट्रांसफ़र करें। यहाँ पर सभी मद का नाम है, जैसे एनुअल ग्रांट है और स्पोर्ट्स है, ट्रेनिंग है, वो सभी लिस्ट यहाँ पर आ जाता है। स्कीम कंपोनेंट 5वें नंबर में। उसके बाद 6वें नंबर में वेंडर्स में क्लिक करना है। 6वें नंबर में देखिएगा यहाँ पर वेंडर्स हैं, उसके बाद बेनिफिशियरी। तो आप वेंडर्स का चयन करिएगा। यदि आपका टाइप से आपके वेंडर हैं तो आप वेंडर चयन करिए, जिसको भुगतान कर रहे हैं उसको आप वेंडर के रूप में पंजीयन किए हैं अपने संस्था की इस PFMS अकाउंट में, तो आप वेंडर्स का चयन करिए। तो 6 नंबर में आप वेंडर्स का चयन करिए। उसके बाद 7 नंबर में जैसे ही वेंडर्स में क्लिक करेंगे, चेक करेंगे, तो नीचे 7 नंबर में आपके द्वारा जितना भी वेंडर्स का पंजीयन किया होगा और जो दूसरे द्वारा पंजीयन किया लेकिन उसको आपके अकाउंट में शामिल किया गया, आपके PFMS अकाउंट में जोड़ा गया है, तो वो पूरे वेंडर्स की सूची ये 7 नंबर में आ जाएगा। मैंने सिक्योरिटी पर्पस के नाम से बाकी वेंडर्स का नाम हाइड कर दिया है और नीचे में एक दिखा रहा है, उसमें चेक करना है। आप इसमें जितना वेंडर्स को इस ग्रुप में, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कस्टमाइज नेम 3 नंबर में कि कंप्यूटर ऑपरेटर एरियस अमाउंट, इस ग्रुप में आप कितने वेंडर्स को शामिल करना चाहते हैं वो वेंडर्स 7 नंबर से आप चयन करिए। जितना भी वेंडर चाहे आप यहाँ पर टिक लगा दीजिए। उसके बाद आता है 8 नंबर पेमेंट मोड। पेमेंट मोड में है, यह बहुत ही आवश्यक है। जैसे हम PPA बना रहे हैं तो PPA का जो ये फुल फॉर्म होता है प्रिंट पेमेंट एडवाइस,
तो हम उसको पेमेंट किस माध्यम से कर रहे हैं, एक प्रिंट निकाल करके उसको बैंक में जमा करेंगे, वही होता है पीपीए, प्रिंट पेमेंट एडवाइस। तो 8 नंबर में आप इसमें चेक करिएगा, हो सकता है इसमें किसी में डिजिटल पेमेंट भी ऑप्शन आता है, तो आप ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस को ही चेक करिएगा 8 नंबर में। उसके बाद 9 नंबर में नीचे आएगा सेव बटन और कैंसिल बटन, तो उसमें आप 9 नंबर में सेव बटन को क्लिक करिएगा। इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यदि कस्टमाइज नेम 3 नंबर को देखिए, यदि कस्टमाइज नेम पहले से किसी ने बना लिया है इस वेबसाइट में, पूरे वेबसाइट में ऑल इंडिया में कहीं भी किसी ने कस्टमाइज नेम अगर बना लिया है, हो सकता है यहाँ पर सैलरी अक्टूबर 2022 या सैलरी अगस्त 2022 यदि आपने लिख दिया, हो सकता है किसी ने बना लिया हो, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर इस प्रकार के एरर आते हैं तो यहाँ पर 3 नंबर में आप उस वर्ड में जैसे कुछ भी आप लिखे रहेंगे उसमें थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, तो वो एरर नहीं आएगा। आप अपने हिसाब से ये ग्रुप का नेम या कस्टमाइज नेम 3 नंबर में डाल सकते हैं और नीचे सेव बटन में क्लिक करना है। इस प्रकार से सिंपल स्टेप्स से हम मल्टीपल वेंडर्स को भुगतान करने के लिए अपना बिल बना लेंगे, अपना ग्रुप बना लेंगे। और फिर ये ग्रुप बनने के बाद ये ग्रुप कहाँ पर हैं, ये कैसे हैं, इसको देखने के लिए हम ये अगला स्टेप देखिए। स्टेप नंबर 4, ग्रुप बनाने के बाद नीचे बनाए गए ग्रुप की सूची देख सकते हैं। उसमें जैसे ही सेव बटन में क्लिक करेंगे तो नीचे में ये देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर एरियस अमाउंट ये आ गया, और नीचे में है एक्सपेंडिचर टाइप है इसका मॉड्यूल, और नीचे सिटी समग्र शिक्षा 7979 स्कीम का नेम है, डिफ़ॉल्ट अमाउंट 0 है, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद लास्ट में है डिलीट ऑप्शन। एक बार आप ग्रुप बनाने के बाद आप चाहे तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है। इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से पीएफएमएस में भुगतान हेतु मल्टीपल वेंडर्स को एक ही बिल से भुगतान करने हेतु ग्रुप बना लिए। आपने वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, धन्यवाद।